अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 जुलाई है, मंगल का दिन है। बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है और ये वाक़या जो है ये कराची का है। मेरा ख़्याल से इस नौइयत के वाक़यात पहले तो पेश आते होंगे, लेकिन इस तरह ज़ाहिर है हालात ऐसे हो गए हैं, मामलात ऐसे हो गए हैं कि इस तरह का वाक़या जब सामने आता है तो बंदा खौफ़ का शिकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो इसलिए कि मेरे, आपके, हम सब के आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ होते हैं, जिनकी ज़िंदगी का गुज़र-बसर जो है वो उनकी महज़ तनख़्वाह के ऊपर होता है। बल्कि मैं तो कहूँगा 90-95% लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं, जो बेचारे तनख़्वाह का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक तनख़्वाह ख़त्म हो जाती है महीने के शुरू में, महीने के मिड में, और वो दूसरी तनख़्वाह का इंतज़ार करते हैं और इस दौरान वो जो है कहीं न कहीं से कर्ज़ पकड़ के अपना गुज़ारा कर रहे हैं। जो हालात हो गए हैं हमारे मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं है और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको हर तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। कराची में ऐसा वाक़या पेश आया है जी। एक कंपनी के सीईओ को उसके मुलाज़िम ने महज़ तनख़्वाह ना देने की वजह से जो है वो छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया है। बहुत ही खौफ़नाक, बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या, बहुत ही अजीब-ओ-गरीब मिसाल है। आपको याद होगा, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो की थी, आप मेरी टाइमलाइन पे देख सकते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड ने इसी तरह का एक काम किया और वो एक वाक़या था अपनी नौइयत का। उसने भी अपनी कंपनी के मालिक को इसी तरह जो है मारा और फिर वो जब आया और गाड़ी की डिग्गी खोल के वो सामान निकाल रहा था, तो आपने देखा होगा वो सीसीटीवी फुटेज भी आई थी। आज जो है कराची में जो है शाहराह फैसल के ऊपर एक बड़े प्लाज़े में इनका ऑफ़िस था, सॉफ्टवेयर कंपनी थी, 4th फ्लोर पे इनका ऑफ़िस था। ये अपने ऑफ़िस में बैठे हुए थे और इनको इनके साबिक़ मुलाज़िम ने आकर जो है तल्ख़ कलामी की और तल्ख़ कलामी के बाद वो अपने साथ छुरी लाए थे। उस छुरियों के वार करके इनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाक़या क्या था, इसमें क्या कुछ हुआ, बता देता हूँ आपको। उसके भाई ने, जो मक़तूल है, उसके मक़तूल कौन था, उसका भाई ने उसके हवाले से क्या बताया, ये आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर इसके ऊपर आगे चल के कुछ बात भी करते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी, है जी शाहराह फैसल पे ये प्लाज़ा वाक़या है। काविश क्राउन प्लाज़ा इस प्लाज़े का नाम है और यहाँ पर जो है एक नवीद ख़ान नामी शख़्स है, जिसका अपना सॉफ्टवेयर हाउस था। ये उस सॉफ्टवेयर हाउस का सीईओ था। ये गैर मुल्की कंपनी जिसका नाम यूरोसॉफ्ट है, उसका जो है सॉफ्टवेयर हाउस था और ये उसका सीईओ था। ये यहाँ पे काम कर रहा था। जो इसको किसने कत्ल किया, अब इसके हवाले से आपको बता देता हूँ। इस मुकदमा, इसका जो कत्ल का मुकदमा है, ये टीपू सुल्तान थाने में मकतूल के भाई इम्तियाज़ की मुद्दईयत में जो है वो दर्ज किया गया है। इम्तियाज़ ने क्या बताया? इम्तियाज़ ये बताता है कि मेरा भाई नवीद, जो यूरोटेक सॉफ्टवेयर हाउस का सीईओ था, इमारत की चौथी मंजिल पर सॉफ्टवेयर हाउस में है, ऑफिस में वो काम कर रहा था। मकतूल के भाई का कहना है कि कंपनी का मुलाजिम शुएब, जो उनकी कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुका है, वो कहता है कि वो उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। तनख्वाह ना मिलने की वजह से मेरे भाई के साथ तल्ख़ कलामी हुई और शुएब ने छुरियों के वार से नवीद पर हमला करके उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। भाई को फौरी तौर पर गाड़ी में अस्पताल ले गया, लेकिन वो ज़ख्मों की तालाब ना लाते हुए दम तोड़ गया। अच्छा, अब जो है पुलिस ने जो है इस शुएब को गिरफ़्तार कर लिया है। अब शुएब ने पुलिस को क्या बताया है वो आपके सामने रखता हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा मैं शुरू में क्यों कह रहा था कि इस तरह के वाक़यात खौफ़नाक हैं। पुलिस ने शुएब से पूछा कि जी आपने क्यों कत्ल किया? तो वो कहता है कि जी मैंने इस सॉफ्टवेयर हाउस में 9 महीने पहले जॉब की है, 9 महीने पहले से जॉब पर था और मेरी तनख्वाह जो है वो इस सॉफ्टवेयर हाउस में 1.5 लाख रुपए थी। वो कहता है कि जी 3 माह से जो है 3 महीने हो गए हैं, शुएब जो इस कंपनी का सीईओ है वो मुझे तनख्वाह नहीं दे रहा था। वो कहता है कि जी मेरी तनख्वाह मिल मिला के 1.5 लाख का हिसाब लगाएँ तो तकरीबन 4.5 लाख रुपए बन गई थी। मैं हर महीने शुएब से तकाज़ा करता था कि मेरी गुज़र बसर में मुझे मुश्किलात हो रही हैं, मेहरबानी करके मुझे मेरी तनख्वाह दी जाए, लेकिन शुएब मेरी तनख्वाह अदा नहीं कर रहा था। जो नवीद है वो मेरी तनख्वाह अदा नहीं कर रहा था। वो कहता है, शुएब ये बताता है कि जी मैं आज भी इससे तनख्वाह मांगने आया था और मैंने इसे बताया था कि खुदारा मेरी तनख्वाह दे दो, एक तो मेरा गुज़र बसर नहीं हो रहा, दूसरे मेरे वालिद शदीद बीमार हैं, मैं उनका इलाज करवा रहा हूँ और अब सूरत हाल ये हो गई है कि जी उनकी तबीयत बहुत सख्त ख़राब है और मेरे पास उनको जो है अस्पताल ले जाने के और डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं है, खुदारा मुझे पैसे दे दो। तो ये शख्स जो है ये 3 महीने से टाल मटोल से काम ले रहा था और जो है मेरी इसके साथ इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें दे दूँगा और मैंने इसे कहा कि जी काफ़ी अरसे से तुम ये कह रहे हो, तुम मुझे तनख्वाह क्यों नहीं देते? बहरहाल वो कहता है कि इस पे हमारा आपस में जो है पहले तल्ख़ कलामी हुई, तल्ख़ कलामी के बाद झगड़ा हुआ और वो ये कहता है कि मैं छुरी साथ नहीं लाया था, बल्कि जो है मैंने वहीं पर पड़ी हुई उसके ऑफ़िस में जो छुरी पड़ी थी, झगड़े में इसने मुझे मारने की कोशिश की और मैंने डिफेंस के तौर पे, वो यही मौक़िफ़ अपना रहा है, तो छुरी उठाई और इसको मारा।
तो मुझे नहीं था आइडिया कि जी इसका मर्डर हो जाएगा ये मर जाएगा। बहरहाल इसके मुलजिम को जो है रिमांड के लिए अदालत भेज दिया गया है। ये कराची में खौफनाक वाक़या पेश आया। मैं खौफनाक इसलिए कह रहा हूँ, मैंने वीडियो के शुरू में आपको एक चीज़ कही, वो ये है कि हम रोज़ देखते हैं, मैं भी ऑफ़िस में जॉब करता हूँ, आप लोग भी करते होंगे, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ऑफ़िसेज़ में जॉब्स करते हैं। हमारे आस-पास कुछ अरसे से ये चल रहा है कि सफ़ेद पोश लोग जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, वो हर महीने की जो है 15, 16, 20 तारीख़ के बाद वो मुझे, आपको, हम सबको, अल्लाह ताला सबके मामलात, अल्लाह सबके पर्दे रखे, अल्लाह सबके मामलात बेहतर करे, अल्लाह हर किसी को जो है वो आसान और बहुत ही बेहतर रिज़्क़ अता फ़रमाए। वो आपको कहते हुए नज़र आते हैं कि यार कुछ पैसे दे दो, इंशाअल्लाह पे आएगी तो मैं आपको दे दूँगा। मैंने बिजली का बिल अदा करना है, मैंने बच्चों की फ़ीस अदा करनी है, मैंने मालिक मकान को किराया देना है, जो मेरी तनख्वाह आई थी वो बिजली के बिल में चली गई इधर-उधर, जो भी अखराजात हैं हर किसी के, ज़ाहिर बात है। और सीधी-सी बात है कि आजकल अखराजात जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक्स्ट्रा अखराजात कर रहा है, खुदा की कसम लोग बेचारे अपने जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तनख्वाहों से, इतने बुरे हालात हो चुके हैं। तो वो आपको ये हर कोई कहता हुआ नज़र आता है। फिर जब कितनी बार वो किसी दोस्त से पैसे माँगेगा, कितनी बार वो किसी दोस्त को सवाल करेगा, कितनी बार वो किसी जानने वाले से माँगेगा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, आखिर वो बेचारा भी ज़ाहिर बात है सोचने लग जाता है कि यार मेरा भी तो, हर किसी की अपनी एक इज़्ज़त नफ्स होती है ना, सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। जब उसकी वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म होने लगती है, जब वो ये सोचना शुरू कर देता है कि यार अब नहीं है गुज़ारा, तो फिर उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं। और ये रास्ते आप देखते हैं, ये बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं। मैं रोज़ आपके सामने इस तरह की स्टोरीज़ रख रहा होता हूँ। कभी कोई बच्चों की जान ले रहा है, कभी कोई खुदकुशी कर रहा है, कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी क्या हो रहा है। हमारे मुल्क में अजीब-ओ-गरीब हालात पैदा हो गए हैं। तो इस शख्स का भी यही मामला था। बीच की कहानी जो बताई गई वो यही है। अब इसके अलावा भी अगर कोई स्टोरी है तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, पुलिस इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन अब तक जो वाज़ेह सामने नज़र आ रहा है, वो यही है कि इसका भी गुज़ारा नहीं हो रहा था। हर बंदे की, आप सोच रहे होंगे पता नहीं जहाँ तो लोग 5-5, 10-10 हज़ार पे गुज़ारा कर रहे थे, यार इसकी 1.5 लाख तनख्वाह थी। नहीं भाई, जिसकी जितनी तनख्वाह होती है ना, उसके उतने ही खर्चे होते हैं और उसने अपना एक सर्कल बनाया होता है। उसने उसी हिसाब से घर लिया होता है, उसने उसी हिसाब से बच्चे स्कूल में एडमिट करवाए होते हैं, दाखिल करवाते हैं। उसका अपना ग्रॉसरी का उतना ही होता है, उसने गाड़ी रखी होती है, उसके फ्यूल के एक्सपेंसेस होते हैं। वो तनख्वाह ख़त्म कर जाता है। फ्रैंकली आप किसी 5 लाख वाली तनख्वाह से भी पूछें ना कि भाई क्या सीन है? वो कहेगा यार 28-29 को ना तनख्वाह ख़त्म है, और अगर 4 दिन तनख्वाह लेट हो जाए तो नहीं हो रहा होता गुज़ारा। अगर कोई अदर सोर्स है तो एक अलग बात, बट अगर उसकी तनख्वाह का गुज़ारा है तो फिर उसका तनख्वाह का गुज़ारा ऐसे ही चल रहा होता है। तो यही ऐसे ही मामलात हैं। दुआ किया करें, अल्लाह सबके लिए आसान रिज़्क और बेहतर रिज़्क करे का मामला करे, और अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे, हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, हम तो हैं ही इसी फ़ील्ड में, रोज़ सुन रहे होते हैं, लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहे होते हैं कि यार मामलात क्या हैं। तो वो जो सूरत हाल बताते हैं वो अच्छी नहीं है। आगे आने वाले दिनों में मज़ीद हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह उस हालत पे ना ले जाए हमारे मुल्क को, खुदा न ख़ास्ता इस तरह के वाक़यात बढ़ना शुरू हो जाएँ। दुआ किया करें सबके लिए, अपने लिए, हम सब के लिए और इस मुल्क के लिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। मुल्क नहीं होगा, ये इस मुल्क के हालात ख़राब होंगे तो फिर हम सब के हालात ख़राब हो जाएँगे। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे मुल्क को कायम व दायम रखे, इंशाअल्लाह ये कायम रखने के लिए बना है। हम सब ने यहीं रहना है और हम सब ने इसके लिए दुआ भी करनी है और मेहनत भी करनी है, कोशिश भी करनी है कि अल्लाह करे इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएँ अपने ताईं, हम जो कर सकते हैं। बाकी जो है देख लें, जो है बाकी इंशाअल्लाह जो भी होगा वो जो है अल्लाह बेहतर करेगा। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ में, और अल्लाह इस मुल्क के हालात बेहतर करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी।